केदारकंठा ट्रैक के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। पहले दिन की भारी बर्फबारी की वजह से अगले दिन का मौसम काफी साफ था। धूप खिली हुई थी, लेकिन हवा बहुत तेज थी, जिसकी वजह से -15 का टेम्परेचर भी आपको -25 से ऊपर महसूस हो रहा था। हमारे हाथ और पैर पूरी तरह से जमे हुए थे। अब जरूरत थी थोड़े से वार्म अप। चप्पा चप्पा चल खा चले, चप्पा चप्पा चल खा चले, चप्पा चप्पा चल। जुगनी जुगनी ओए होए, जुगनी जुगनी होए, जुगनी जुगनी हाय हाय, जुगनी जुगनी। वार्म अप करने के बाद हमने ब्रेकफास्ट लिया और फिर अपना बैग पैक किया और निकल पड़े अपने अगले पड़ाव की ओर, जो था केदारकंठा बेस कैंप। हमारी कैंप साइट से मात्र 500 मीटर की दूरी पर ही था जूड़ा का तालाब। कहा जाता है कि शिव जी के एक बाल से ये बना है। ये पूरी तरह से सर्दियों में फ्रीज हो जाता है, आप इसके ऊपर चल भी सकते हैं। कुछ देर यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद हम आगे की ओर बढ़े और लगातार करीब 3 घंटे इन मुश्किल रास्तों से चलते हुए हम पहुंचे केदारकंठा बेस कैंप। यहाँ पहुंचकर जो सुंदर दृश्य हमने देखा, उससे हमारी सारी थकान दूर हो गई। इन खूबसूरत वादियों के बीच में आने के बाद खुद से कॉफी बनाना भी एक अलग एक्सपीरियंस था। हमारे ग्रुप मेंबर पूरा सामान लेकर आए हुए थे और उन्होंने वहां पर कॉफी बनाई और जो पूरे ग्रुप को पिलाई, जिसने पूरी थकान को दूर तो किया ही, साथ ही उस ठंड में एक एनर्जी बूस्टर का काम भी किया। लंच के तुरंत बाद फिर से एक बार स्नोफॉल देखा गया और उस स्नोफॉल में सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से एंजॉयमेंट किया। हम लोगों ने भी वहां पर प्लेइंग कार्ड खेले और प्लेइंग कार्ड के बाद हम लोगों ने फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी करी। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, मौसम बेमिसाल बेनजीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है, कितनी खूबसूरत ये तस्वीर। और दिन भर मस्ती भरे वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करके हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया। फिर हम अपने कैंप साइट पहुंचे और रात को पूरे ग्रुप के साथ डिनर किया। डिनर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि खाना प्लेट पर रखते ही ठंडा हो जा रहा था, लेकिन सभी लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया, खूब खाया और अगले दिन के लिए पूरी तरह से तैयार थे। और अगले दिन रात को ही हमें 1:30 बजे उठा दिया गया। 2:30 बजे ब्रेकफास्ट करने के बाद 3 बजे हम लोग अपने मंजिल की ओर रवाना हो गए। इस कड़कती ठंड, -25 डिग्री टेम्परेचर और तेज हवा हमारे पूरे ट्रिप को एडवेंचरस बना रही थी, लेकिन लोगों का समिट तक पहुंचने का जुनून और उनका हौसला उनके हर एक कदम को आगे बढ़ने में मदद कर रहा था। करीब सुबह 7 बजे के आसपास हम लोग समिट पहुंचे, जहां का सनराइज बहुत ही फेमस है। केदारकंठा समिट पहुंचने के बाद आपके सॉक्स और आपके ग्लव्स कुछ काम नहीं करेंगे, इसलिए आपको इसमें लेयरिंग करना बहुत जरूरी है। कम से कम 3 लेयर्स ऑफ सॉक्स एंड 2 लेयर्स ऑफ ग्लव्स इज इम्पोर्टेंट। करीब आधा घंटा एंजॉय करने के बाद हम लोग नीचे की ओर चल पड़े। नीचे जाने का रास्ता बहुत ट्रिकी है। यहाँ से आपको स्लाइडिंग करके जाना होता है, अगर आप जा सकते हो तो, अदरवाइज आपको फिर पैदल जाना पड़ेगा, जो कि और मुश्किल है। स्लाइडिंग करना थोड़ा रिस्की तो है, बट एडवेंचरस और इंटरेस्टिंग भी। लोग इसी को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, क्योंकि काफी लंबा सफर आपको इसी स्लाइड से होते हुए नीचे आना होता है।
और इसी तरह स्लाइड करते हुए, वॉक करते हुए हम अपने बेस कैंप सांकरी शाम के 7 बजे तक पहुंच गए। ये आज का दिन बहुत लंबा था, लेकिन इसी के साथ हमारा ये ट्रिप भी समाप्त हो गया। लोगों को आते हैं दो नजर, हम मगर देखो दो नहीं। ओ जुदा या खफा खुदा है दुआ ऐसा